QTV, helping you access भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में कंस वध मेले का किया गया आयोजन। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में कंस वध मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में चतुर्वेदी समाज के लोग हाथी पर सवार हुए कृष्ण बलराम के स्वरूप के साथ लाठियों से कंस के लगभग 50 फीट ऊंचे विशालकाय पुतले का वध करते हैं। बाद में चतुर्वेदी समाज की महिलाएं फूल बरसाकर विजयी भव्य में सभी का स्वागत करती हैं। हाथों में लाठियां लेकर छज्जू लाए घाट के पाए मार मार लट्ठन झूड़ कर आए। गाते हुए लोग मथुरा के चतुर्वेदी समाज से हैं और ये कंस का वध करने के बाद अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। मौका है मथुरा में आयोजित किए गए कंस वध मेले का। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में हर साल कार्तिक शुक्ल दशमी के दिन चतुर्वेदी समाज की तरह कंस वध मेले का आयोजन किया जाता है। परंपरा है कि इसी दिन कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया था। इसी परंपरा का पालन करते हुए चतुर्वेदी समाज के लोग इस दिन मथुरा के कंस टीले से लेकर विश्राम घाट से तक एक शोभा यात्रा निकालते हैं, जिसमें हाथी पर सवार हुए कृष्ण के स्वरूप और हाथ में लाठियां लिए हुए चतुर्वेदी समाज के लोग शामिल होते हैं। जब ये शोभा यात्रा कंस टीले पर पहुंचती है तो कृष्ण बलराम के स्वरूप यहाँ स्थापित किए गए कंस के विशालकाय पुतले को युद्ध के लिए ललकारते हैं और कृष्ण बलराम द्वारा युद्ध की विधिवत शुरुआत करने के बाद चतुर्वेदी समाज के लोग अपनी लाठियों से कंस को ढेर कर देते हैं। कंस का वध करने के बाद सभी चतुर्वेदी समाज के लोग कंस के सिर को घसीटते हुए और सामूहिक गायन करते हुए विश्राम घाट तक एक विजय जुलूस निकालते हैं, जिसका समाज की महिलाएं फूल बरसाकर स्वागत करती हैं। कंस वध मेले को लेकर चतुर्वेदी समाज के लोगों में खासा उत्साह रहता है। इस दिन न सिर्फ सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं, बल्कि घरों में भी विशेष पकवान तैयार किए जाते हैं और पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेश में रहने वाले चतुर्वेदी समाज के लोग भी आज के दिन मथुरा आकर इस कंस वध मेले में आकर भाग लेते हैं और कंस को मार कर जाते हैं। इस मेले की खास बात ये भी है कि ये एक ऐसा मेला होता है जो कि पूरे भारत वर्ष में सिर्फ मथुरा में ही मनाया जाता है। 4 दिवसीय कृष्ण महोत्सव कंस वध मेला है, जिसको चतुर्वेदी समाज हजारों साल से मनाता चला रहा है। परसों गौचारण था, भगवान कृष्ण गाय चराने गए। फिर हमारे यहाँ कवि सम्मेलन नौमी हुई। आज कृष्ण महोत्सव कंस वध मेला है। इसमें कंस को मार के और विश्राम घाट पर भगवान विश्राम करेंगे। उसके बाद यमुना जी की आरती होगी। इसको पूरे समाज बड़े उत्साह से मनाता है, क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत भी है। और कल देवउठान एकादशी को हम भव्य दीपदान करेंगे विश्राम घाट पर, और इसमें पूरे भारतवर्ष और विश्व से हमारे समाज के व्यक्ति आते हैं और ये हम एकता के प्रतीक के रूप में भी इसको मनाते हैं। तो मैं इस अवसर पर सभी ब्रजवासी, देशवासी और समाज के व्यक्तियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। देखिए, मातृ चतुर्वेद परिषद के द्वारा 4 दिवसीय कृष्ण महोत्सव कंस वध मेले का आयोजन किया जाता है, जो चतुर्वेदी समाज की एकता का प्रतीक है। आज हम 18 हाथ ऊंचे कंस के पुतले को कंस टीले तक ले जाते हैं और बलराम कृष्ण दोनों जो है हाथी पर बैठकर आते हैं और भगवान कृष्ण के इशारे पर, क्योंकि भगवान कृष्ण के सगा चतुर्वेदी समाज के लोग हैं, भगवान के इशारे पर कंस को लाठियों से जोड़ते हैं और उसके बाद एक भव्य शोभा यात्रा के रूप में विश्राम घाट तक ये शोभा यात्रा जाती है। क्योंकि एक नियम है, जैसे आरती प्रतिदिन 7 बजे या 7:30 बजे होती है, आज आरती जब होगी जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों पहुंच जाएंगे, वो वहां जाके विश्राम लेंगे, तब आरती होगी, इसलिए उसको विश्राम घाट कहते हैं। ये मेला हनुमान गली से प्रारंभ होता है और रंगेश्वर तक जाता है और पुनः रंगेश्वर से शोभा यात्रा के रूप में लौटता है। मैं तो देखता हूँ मेरे जन्म से पहले से ये परंपरा चली आ रही है और दिन प्रतिदिन इसे और भव्य बनाया जा रहा है और एक ऐसा प्रतीक होगा, कोई भी चतुर्वेदी कहीं भी रहता है वो आज के दिन मथुरा आता है। इस मेले की समाज की एकता
और भगवान कृष्ण बलराम के सखा के रूप में इसकी मान्यता है। हम लोग सभी भगवान कृष्ण के सखा हैं, इसलिए बड़ी धूमधाम से इसे मनाते हैं। जगत नियंता भगवान ने इस ब्रजभूमि पर अवतार लेके यहाँ पर बालकेलोचित लीलाएं की। उसी अनुक्रम में अवतार धारण करने का उनका जो प्रायोजन था, अपने मामा कंस के अत्याचारों से मथुरा को और ब्रजभूमि को शांत करने के लिए, उसके अत्याचारों से मुक्त करने के लिए कृष्ण ने यहाँ पर देवकी और वसुदेव के यहाँ कारागार में अवतार धारण करने के बाद अपना पालन पोषण अपनी दाई माँ यशोदा और नंद के यहाँ पर उनका बालपन गुजरा। उसके बाद में 11 वर्ष के बाद जब मथुरा में आए तो उन्होंने कंस का वध किया है। कहते हैं छाछ के पिवैयन ने छत्रपति को मारो है। इस पूरे ब्रह्मांड में इतना बलशाली था कंस, जिसको कोई नहीं मार सकता था। आज कार्तिक शुद्ध दशमी के दिन भगवान कृष्ण और बलराम ने अपने ग्वाल वालों के साथ, यहाँ के चतुर्वेदी समाज के साथ कंस का वध किया है।